प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। पिछले प्रयोग में हम लोग देखे थे जो मैक्लॉयड, मैकर्टी और ये एवेरी के द्वारा जो किया गया था प्रयोग, उसमें जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, रूपांतरीय सिद्धांत का, उसमें ये बता दिए थे कि डीएनए ही रूपांतरण का कारण होता है। डीएनए ही एक बैक्टीरिया से निकल करके दूसरे बैक्टीरिया में जाते हैं। फिर भी कुछ साइंटिस्ट को इस पर थोड़ा सा उतना कन्विंस नहीं हुए थे, तब जा कर के ये एक्सपेरिमेंट किया गया और यह एक्सपेरिमेंट जो है अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस के द्वारा 1952 में किया गया। इस प्रयोग में क्या हुआ है कि एक वायरस लिया गया है, जीवाणु भोजी विषाणु, बैक्टीरियोफाज, और उस वायरस को दो कल्चर तैयार किया गया है। दो तरह के कल्चर में उसको तैयार किया गया। एक कल्चर है जिसमें उस जीवाणु भोजी को 35S रेडियो एक्टिव पदार्थ में उसको कल्चर किया गया, और दूसरा जो जीवाणु भोजी था दूसरे तरह का, उसको 32P रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उसमें उसको कल्चर किया गया, और उसको इन्फेक्शन कराया गया आपको इकोलाई बैक्टीरिया के साथ। तब उस जीवाणु भोजी वायरस को जब इकोलाई बैक्टीरिया के साथ जब संक्रमण कराया गया और संक्रमण के बाद उसका अवियोजन कराया गया, और अवियोजन कराने के बाद उस बैक्टीरिया का जब अपकेंद्रण किया गया, तब आपको पता चला कि उस बैक्टीरिया के जो साइटोप्लाज्म थे उसमें उस विषाणु का डीएनए था जो 32P से अभिरंजित किया गया था। 35S वाला जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था वह बैक्टीरिया के सेल में नहीं देखा गया। तो ऐसा क्यों हुआ इसमें हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो 32P है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वह डीएनए को जाकर के अभिरंजित कर दिया, क्योंकि डीएनए में भी फॉस्फेट रहते हैं और इसमें भी फॉस्फेट रहता है, जिसके कारण वह डीएनए चला गया उसके अंदर, इकोलाई के अंदर, और जो 35S जो था सल्फर, वो उस डीएनए को नहीं रंग पाया, नहीं उसके साथ जुड़ पाया, वह प्रोटीन के साथ ही जुड़ पाया, वो बाहर ही रह गया, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर रहता है, तो वो सल्फर के साथ ही बाहर ही रह गया, यानी वह उस सेल में नहीं जा पाया। तब फाइनली ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही क्या है कि वायरस से निकल करके बैक्टीरिया में गया है, और फाइनली प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें शुरुआत करेंगे कि जो अल्फ्रेड हर्शे और तथा मार्था चेस, ये दो वैज्ञानिक का नाम है। 1952 में मार्था चेस ने, ये देखिए एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, वायरस के जो एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम दिया गया है, तो मार्था चेस ने जीवाणु भोजी विषाणु वायरस लिया, बैक्टीरियोफाज इसका नाम है, जो जीवाणु को मारने का काम करता है। तो जीवाणु भोजी विषाणु को दो अलग अलग माध्यम में
दो अलग अलग माध्यम में तैयार कर, दो अलग अलग माध्यम में तैयार कर क्या किया कि एक जीवाणु है इकोलाई, इस्चेरेरिया कोलाई इसको कहा जाता है, इकोलाई जीवाणु के साथ, इकोलाई ये क्या है, जीवाणु है, जीवाणु के साथ संक्रमण कराकर डीएनए के गमन का अध्ययन किया। डीएनए जो है वह वायरस से निकल करके बैक्टीरिया में गया तो उसका अध्ययन किया, गमन का अध्ययन किया। अब कैसे अध्ययन किया, जो कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग बताते हैं। अब इसके लिए क्या उन्होंने आवश्यक सामग्री लिया, आवश्यक सामग्री जो लिया गया उनके द्वारा, तो आवश्यक सामग्री में पहला लिया गया उनके द्वारा क्या, इकोलाई जीवाणु। ये जो इकोलाई है, इकोलाई जीवाणु और ये जीवाणु भोजी विषाणु, तो इकोलाई इकोलाई जीवाणु इकोलाई है, और दूसरा जो एक लिए इन्होंने वो जीवाणु भोजी विषाणु, जीवाणु भोजी, इसको विषाणु कहा जाता है, इंग्लिश में इसको बैक्टीरियोफाज कहा जाता है, बैक्टीरियोफाज। तो ये एक विषाणु हो गया। अब इस विषाणु को दो तरह का कल्चर मीडियम में इसको संवर्धित किया गया। एक जो जीवाणु भोजी था बैक्टीरियोफाज, जीवाणु भोजी विषाणु के को कल्चर किया गया किसके साथ, तो एक रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस था, रेडियो एक्टिव $35S यानी ये सल्फर का नाम है, रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ उसको रखा गया। और दूसरा जो जीवाणु भोजी था उसको रखा गया किसके साथ, जीवाणु भोजी जो है उसको रखा गया किसके साथ, तो एक और पदार्थ है रेडियो एक्टिव पदार्थ ये भी है जिसका नाम है 32P उसका नाम है। ये आपको फास्फोरस P है, तो ये P का मतलब हो गया फास्फोरस। अब कैसे इसमें प्रयोग किया गया है जो कि इसमें दिया हुआ है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो प्रयोग किया गया जो जीवाणु भोजी का, तो इसमें हम लोग जीवाणु भोजी को देखते हैं कि एक ये जीवाणु भोजी है जो कि इस तरह से इसमें प्रोटीन का ये कोट रहता है, ये प्रोटीन का कोट है इस जीवाणु भोजी में, देखिए उस डायग्राम में दिया हुआ है। तो ये एक जीवाणु भोजी है और इसके अंदर ये माने कि डीएनए है इसका। उसके बाद दूसरा एक जीवाणु भोजी है जिसमें आपको
ये है जीवाणुभोजी। चूँकि इसमें 2 जीवाणुभोजी विषाणु को लिया गया है, तो अब इसमें क्या हुआ है कि जैसे इसको स्टेन किया गया है, रंगा गया है किससे, तो 35S से। 35S से जब इसको रंगा गया तो ये बाहर जो ये प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन का आवरण है, इसी के साथ वो जुट गया। ये प्रोटीन का आवरण है, अंदर में जो ये डीएनए है उसको ये नहीं रंग पाया, ये बाहर ही रह गया। प्रोटीन आवरण होता है इसमें, और इसमें जब इसको स्टेन किया गया किसके साथ, 35S के साथ, तो इसमें ये जो अंदर डीएनए है वो उसको जा कर के रंग दिया। तो 32P ये फास्फोरस है, तो 32P के साथ जब इसको रंगा गया तो वो प्रोटीन को नहीं पकड़ करके जो इसका डीएनए होते हैं, इस डीएनए को जा कर के वो स्टेन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अब देखिएगा कि इसको संक्रमण कराया जा रहा है। ये 2 एक्सपेरिमेंट है आपको दिया हुआ, यहाँ पर संक्रमण कराया जाए। जैसे कि ये इकोलाई जीवाणु है, इकोलाई ये जीवाणु है, तो इकोलाई जीवाणु को यहाँ पर संक्रमण कराया जा रहा है। 3 स्टेप में बताया गया है। तो ये आपको इकोलाई जीवाणु को पहले बना लेते हैं। इकोलाई जीवाणु है, तब देखेंगे उसका बाद में क्या हो रहा है। हालांकि बुक में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं डायग्राम में। अब जैसे यहाँ पर अब जो ये इकोलाई यहाँ पर आया है, ये जो विषाणुभोजी है, ये अब इसके कांटेक्ट में आया है, इसके संक्रमण में आया, संक्रमण कर रहा है, संक्रमण कर रहा है, जिसके कारण इसके अंदर जो डीएनए देख रहे हैं वो अब इसके अंदर आ रहा है इकोलाई के। और दूसरा स्टेप में देख रहे हैं कि ये जो वायरस है बैक्टीरियोफाज यानी जीवाणुभोजी विषाणु, इसका डीएनए अब इससे निकल करके इसमें चला आया, और इसके अंदर आपको ये बैक्टीरिया का डीएनए है। ये कौन सा बैक्टीरिया है, इकोलाई है। तो ये संक्रमण हो रहा है। ठीक इसी तरह से इसका भी हो रहा है, ये भी संक्रमण कर रहा है, लेकिन इसमें जो डीएनए जो रंगा हुआ है वो इस कलर का दिख रहे हैं, लाल कलर का है, इसमें बाहर ही रह गया। सल्फर जो था वो बाहर प्रोटीन को किया, और इसमें फास्फोरस था वो डीएनए को स्टेन किया। तो ये डीएनए अब यहाँ पर संक्रमण कर रहा है, और संक्रमण करने के बाद अब इसमें डीएनए को ये डाल करके अब ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, और इसमें ये डीएनए इसका चला आया, और ये आपको इकोलाई का डीएनए हो गया। तो इस तरह से यह जो स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप जिसको कहते हैं संक्रमण कहते हैं। तो ये संक्रमण हो गया। संक्रमण के बाद अब इसको जब क्या किया जाएगा, अवयोजन किया जाएगा। अवयोजन, अनावरण, अनावरण है दिया हुआ, देखिएगा दूसरा स्टेप में है अनावरण। अनावरण में क्या हुआ कि जो ये डीएनए यहाँ पर चला आया अंदर में, डीएनए देखिए ये अंदर में चला आया है, जो इसके साथ मिल गया डीएनए, और इसका जो डीएनए है जो फास्फोरस वाला था वो बैक्टीरिया के अंदर चला आया, और वो इसके साथ मिल गया, इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर चला आया। जो ये विषाणु का था ये पार्ट, इसको हिला दिया गया, और हिलाने के बाद ये बाहर चला गया, ये कोट अलग हो गया, ये देखिए अलग हो गया इससे। इसमें भी देखिए ये जो है ये भी अलग हो गया, विषाणु का जो ये प्रोटीन का आवरण है, यानी ये अनावरण हो गया। इकोलाई से ये प्रोटीन का कोट अलग हो गया।
अलग होने के बाद अब इसका अपकेंद्रण किया गया। ये जो देख रहे हैं इस बैक्टीरिया का, ये आपको क्या किया जाएगा, अपकेंद्रण किया जाएगा। तो थर्ड स्टेप में हो गया क्या, अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन इसको कहते हैं, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण करने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, तो इसमें आपको प्राप्त हुआ, ये इसके सेल में ये वायरस का ये जो दिख रहा है P32 मिला, यहाँ पर P32 यहाँ मिला। और इसमें आपको जो ये देख रहे हैं 35S वो नहीं मिला। तो अपकेंद्रण में इस सेल के अंदर आपको क्या मिला, P32। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि कोशिकाओं में P32 का पता चला। ये जो इकोलाई है, कोशिकाओं में P32 का पता चला, P32 का पता चला है ना। और इसमें 35S का पता नहीं चला। इसमें देख रहे हैं कि कोशिकाओं में, क्योंकि 35S जो था वो तो ये इसी के साथ स्टेन हो गया, बाहर रह गया। कोशिकाओं में 35S का पता नहीं चला। 35S का पता कहाँ चला, तो ये पता चला आपको P35 जो है, ये 35S का जो पता चला आपको विकिरण में पता चला। ये जो देख रहे हैं प्रोटीन कोट, तो यहाँ पर प्रोटीन आवरण में 35S का पता चला। और इसमें क्या कह रहा है, प्लस ये जो है प्रोटीन का जो कोट है उसमें 32 का पता नहीं चला, प्लस प्रोटीन आवरण में क्या हुआ कि ये जो प्रोटीन आवरण है इसमें नहीं दिखाई दिया, में P32 का पता नहीं चला। तो इस तरह से आपको ये जो है 3 स्टेप में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक विषाणु भोजी यानी वायरस लिया, जिसको स्टेन किया 35S से, लेकिन वो बाहर के प्रोटीन आवरण को ही वो पकड़ पाया, और दूसरे को 32P से। तो फॉस्फेट रहने के कारण ये DNA के साथ जुड़ गया, क्योंकि DNA में भी फॉस्फेट होता है। उसके बाद इस वायरस को इकोलाई बैक्टीरिया के साथ संक्रमण कराया गया। इसका DNA देखिए निकल करके इसमें आ गया है। उसके बाद इसको हटा दिया गया इस सेल से, ये जो प्रोटीन का कोट है वो बाहर कर दिया गया, तो उसको अनावरण कहा गया। अनावरण के बाद इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। उसके बाद इस बैक्टीरिया का जब अपकेंद्रण मशीन के द्वारा उसका अपकेंद्रण किया गया, तो सेल के अंदर P32 मिला। इससे पता चल गया कि इस वायरस में जो DNA होता है वो इसके अंदर आया है। तब प्रमाणित हो गया कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है, यानी प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन तो बाहर रह गया है। इसमें भी वही चीज़ हुआ कि 35S सल्फर के साथ जुड़ गया और वो बाहर ही रह गया, जो इसके अंदर नहीं आ पाया। इसके कारण जो है ये पता नहीं चला। तो अंत में हम इसका कंक्लूजन देखते हैं, क्या हुआ है कंक्लूजन में। अब इसका हम लोग देखते हैं कंक्लूजन क्या मिला। तो कंक्लूजन में हम लोग देख रहे हैं निष्कर्ष क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का। तो निष्कर्ष निकला
कि जो बैक्टीरियोफाज यानी जो विषाणु ये P32 से संक्रमित हुए, यानी जो विषाणु P32 से रंजित होने के बाद क्या हुए, इकोलाई से यानी जीवाणु से संक्रमित हुए उसके कोशिका में डीएनए को पाया गया। उसके कोशिका में ये जो है P32 पाया गया और एवं जो विषाणु 35S, यानी इसको 35S भी लिख सकते हैं, 32P भी लिख सकते हैं, 35S से रंजित हुआ वह जो है जीवाणु के कोशिका में नहीं पाया गया। तो इससे क्या प्रमाण हुआ, तो इससे प्रमाणित हुआ कि ये जो 32P वाला जो है डीएनए विषाणु का 32P डीएनए जो होते हैं वह जीवाणु में प्रवेश कर गए, कर जाते हैं। यानी यह एक आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है, प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात डीएनए ही, अर्थात क्या हो गया, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, न कि प्रोटीन होता है। डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। हो गया क्लियर? तो फाइनली ये हो गया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ जो हैं वह डीएनए ही होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे डीएनए और आरएनए में कौन आनुवंशिक पदार्थ है।